वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। अजीत जब सामने से आते हुए वृद्ध दंपत्ति के पैर छूने के लिए झुके तो मैं समझ गई कि वही दीपू के नाना नानी हैं। मैंने भी झुककर प्रणाम किया तो वे सकपका गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस शादी में आऊँगी, पर मैं समझ सकती थी कि दीपू को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थीं। तभी तो दीपू को एक पल भी मेरी गोद में रहने न दिया। मम्मी तो दीपू को गले लगा रोए जा रही थी। लंबे सफ़र के कारण बहुत थकान लग रही थी। अजय हमारा सामान खुद उठाकर अजीत को ऊपर वाले कमरे में ले गया। अजीत तो चले गए, पर मैं अकेली रह गई। सब लोग दीपू को खिलाने कम और दीपिका से उसकी तुलना करने में ज़्यादा बिजी थे। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। पापा ने शायद देख लिया था, इसलिए मेरे पास आकर बोले, अजीत और कमरा ऊपर हैं, थक गई होगी, ऊपर जाकर जरा कमर सीधी कर लो। पर दीपू, वो भी तो थक गया होगा और भूखा है, मैं इसे साथ ले जाऊं? सवाल पूछते हुए मैं डर रही थी। बस 2 दिन के लिए तो हमारे पास आया है हमारा नाती, फिर तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। जरा 2 घड़ी जी भर के देख लेने दो। मम्मी ने पीछे से आकर कहा तो मैं चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में गई तो अजीत कपड़े बदल कर लेटे हुए थे। आंखें बंद थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था सो गए हैं या सिर्फ आंखें बंद करके थकान मिटा रहे हैं। समझती भी कैसे, शादी के बाद से हमारे बीच एक दीवार सी खिंची हुई है। मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी ऊंची हो जाती है। मैंने धीरे से बैग खोली, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद फ्रेश लग रही थी। थकान मिटाने के लिए मैं भी अजीत की बगल में जाकर लेट गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब अजीत का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे संजोए सारे सपने बिखर गए। पर अपने शराबी बाप की हालत और सौतेली माँ के दबाव के चलते एक बच्चे के बाप अजीत से शादी करने को तैयार हो गई। मेरी सहेलियों को जैसे ही मेरी सगाई का पता चला, बधाई देने चली आई। शर्म के मारे मैंने उन्हें दीपू के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपनी सबसे खास सहेली ज्योति को अपने दिल का दर्द सुना दिया। वो बोली, देख सुहानी, मैं जानती हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने स्वभाव के कारण सबका दिल जीत लेगी। उस घर की हर चीज़ में दीपिका की आत्मा बसी है, इसलिए उसे मिटाने की कोशिश भूल कर भी मत करना, बल्कि अपने स्वभाव की खुशबू से उसकी आत्मा को जिंदा रखने की कोशिश करना। ज्योति के कहे शब्दों को याद रखकर और मायके की कड़वी यादों को बुलाकर मैं रात को फूलों की सेज पर बैठी अजीत का इंतजार कर रही थी। तब बड़ी ननद से दीपू संभाले नहीं समझ रहा था। मैंने दीपू को अपने पास सुला लिया। अजीत मेरे पास आए और बोले, सुहानी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ दीपू के कारण की है। दीपू की माँ अगर वह भी तुम बन न सकी तो इतनी ही हैसियत है इस घर में तुम्हारी। इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर अजीत पलटकर सो गए थे। ये सुनकर मैं अचंभित रह गई। एक तरफ ज्योति के कहे शब्द मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ मन विद्रोह करने को तैयार था। मेरी क्या गलती थी? अजीत और दीपू की नज़रों में भले ही मैं दीपिका का फ़र्ज पूरा करने के लिए लाई गई थी, पर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सौतेलापन मैंने बचपन से लेकर अब तक झेला है, वो दीपू के हिस्से में आए। लेकिन मेरी इस निश्चल ममता को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। पड़ोस वाली चाची माँ जी को बार बार समझा देती, मुझे ये ज़रूरत से ज़्यादा प्यार ठीक नहीं लगता। एक बार खुद के बच्चे हो जाएंगे तो दीपू को एक तरफ कर देगी, ये सब तो दिखावा है। ये सुनकर मन कसैला हो गया। माँ जी के मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अजीत ने मुझे छुआ भी नहीं है। पर मैंने उन्हें कह दिया कि इस घर का वारिस सिर्फ दीपू ही रहेगा। तब जाकर माँ जी को तसल्ली मिली। मेरी इस बात ने मुझे माँ जी के दिल में जगह दे दी। फिर माँ जी ने मुझे शुरू से दीपिका और अजीत के प्यार से लेकर शादी की बातें बताई। दीपिका अजीत के सबसे पक्के दोस्त अजय की बहन थी, इसलिए शादी में कोई खास दिक्कत नहीं आई। दीपिका और अजीत की शादी के बाद भी अजय और अजीत में जीजा साले से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। दीपिका अजय की इकलौती बहन थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि अगले महीने अजय की शादी है और अजीत उसमें शामिल होने अकेले ही जा रहे हैं। ये सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ बैठी कि दीपिका के परिवार वालों को भूल ही गई।
दीपू भी तो आखिर अजय का भांजा है, उसकी बहन नहीं तो क्या हुआ, उसकी निशानी दीपू तो है ना। उनका मन नहीं करता होगा दीपू से मिलने का? ज़रूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण दीपू अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे, इसलिए मैंने भी शादी में जाने का फ़ैसला कर लिया। जब मैंने अजीत को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर वहाँ तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जवाबदार नहीं रहूँगा। ये सुनने के बाद भी मैंने शादी में जाने के फ़ैसले को नहीं बदला। सब बातें याद करते करते कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो देखा अजीत बिस्तर पर नहीं है। आज संगीत का कार्यक्रम है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आ गई। मेरी निगाहें दीपू को खोजने लगी। दीपू नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपनी नानी की गोद में खेल रहा था। थकान के कारण झपकी लग गई थी। मैंने हंसते हुए पूछा, इसने कुछ खाया? मम्मी बोली, खाया? अरे भूख के मारे कितना रोया। मैंने बॉटल से दूध पिलाकर सुला दिया था, बस आधे घंटे पहले उठाए। तुम्हें तो बच्चे का जरा होश नहीं है। हमारे सामने ये हाल है तो घर में क्या होता होगा। जब ये पैदा हुआ था तो दीपिका इसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मम्मी ने ताना मारा। मैं वहाँ से उठकर दूसरी महिलाओं के साथ बैठ गई। अजय भी वहीं खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा। दीपू अपने नाना की गोद में खूब थिरका। अजय मुझे चुपके से देख रहा था, पर नजरें मिलते ही वो मुंह फेर लेता। 2 दिन तक दीपू मेरे पास कम और नाना नानी की गोद में ज़्यादा खेला। सहरा बांधे घोड़ी पर चढ़ा अजय किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सहरा बांधते समय दीपिका की याद में उसकी आंखें नम हो गईं। मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर नफरत से ये नमी सूख जाए। फेरों के बाद वर वधू पैर छू रहे थे। मम्मी बिजी थी, इसलिए मैं दीपू को गोद में उठाकर थपकी देकर सुला रही थी। आशीर्वाद नहीं देंगी दीदी? आवाज़ सुनकर मैं पलटी तो देखा अजय और उसकी दुल्हन सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर मेरे पैर छुए। खुशी के मारे आशीर्वाद के शब्द जबान से ही चिपक गए। वो बोला, दीदी मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने हमेशा आप में दीपिका दीदी की झलक देखी है। दीपू को जो आपने प्यार दिया है वो अमूल्य है। जब दीपिका दीदी की मौत हुई थी तब मैंने सोचा था कि अब दीपू पर हमारा ख़त्म हुआ। आप तो महान हैं दीदी, जो आपने अपने पति की पहली पत्नी के परिवार को इतना सम्मान दिया। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ससुराल में पहला कदम रखते ही अपनी सौतन के वजूद को मिटाने में जुट जाती, लेकिन आपने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। सबकी नज़रों में भले ही ये कोई बड़ी बात न हो, लेकिन आपने सारे सपने तोड़े होंगे, फिर भी आपने टूटे सपनों के कांच से अपने वर्तमान को जख्मी नहीं होने दिया। अजय ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामकर ये शब्द कहे तो मैं सचमुच बिलख कर रो पड़ी। मम्मी, पापा, अजीत और बाकी लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। मैंने अजय को गले लगा लिया। दुल्हन को गृह प्रवेश करवाकर और बाकी रस्मों को निपटाते हुए रात के 2 बज गए। दीपू भी जल्दी सो गया था। कपड़े बदलकर मैं भी लेट गई। हमेशा की तरह अजीत ने आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। अजीत ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और हौले से दबा दिया। बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई और अजीत के सीने पर अपना सिर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो प्यासी रेगिस्तान पर बारिश की बूंद पड़ रही हो। अजीत ने अपनी बाहों के घेरे को और मजबूती से कस लिया। मैंने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार मेरे मन में भविष्य के प्रति संशय भरे विचार की जगह एक सुखद जीवन का सपना तैर रहा था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।